ओम नमो नारायणाय। हे मेरे प्रिय भक्तों, माताओं, बहनों और भाइयों, आज मैं आपको उस परम पावन कथा का श्रवण करा रहा हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कथा के स्मरण से घर में लक्ष्मी का वास होता है और जिसके व्रत से स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये कथा है देवउठनी एकादशी की, जिसे प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों, यह वही दिन है जब 4 महीनों की योग निद्रा के पश्चात भगवान विष्णु शेषनाग की शैया से जागते हैं और सृष्टि में फिर से धर्म, शुभता और मंगल का प्रवाह आरंभ होता है। कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करने जाते हैं और देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इन 4 महीनों में देवता भी शांत रहते हैं, विवाह और मांगलिक कार्य रुक जाते हैं और पृथ्वी पर केवल तप, व्रत, साधना और संयम का महत्व रह जाता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे अधर्म सिर उठाने लगता है, क्योंकि भगवान की अनुपस्थिति में असुर और दुष्ट शक्तियां बलवान होने लगती हैं। इसी काल में जलंधर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का उदय होता है, जिसका जन्म समुद्र की अग्नि से हुआ था और जिसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रत धर्म में अडिग रहेगी तब तक उसे कोई भी देवता, दानव या मनुष्य पराजित नहीं कर सकेगा। भक्तों, वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह साक्षात धर्म, तप और विश्वास की मूर्ति थी। उनका हृदय पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की भक्ति में रमा हुआ था। यद्यपि वह एक असुर की पत्नी थी, पर उनका आचरण एक महापतिव्रता के समान था। उनके तप और शुद्धता के कारण जलंधर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, यज्ञ विध्वंस करने लगा और पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। तब समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर कैलाश पहुँचे और फिर सभी क्षीरसागर गए जहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। देवताओं ने प्रार्थना की पर भगवान शयन में थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक देवउठनी एकादशी नहीं आएगी तब तक नारायण नहीं जागेंगे। विवश होकर देवताओं ने प्रतीक्षा की। इधर जलंधर का अत्याचार बढ़ता गया और वृंदा अपने पति की विजय के लिए निरंतर व्रत, जप और पूजन करती रही। भक्तों, जैसे ही कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी आई, क्षीरसागर में दिव्य प्रकाश फैल गया। शंख, मृदंग और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। माता लक्ष्मी ने भगवान के चरण दबाए और भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। जैसे ही नारायण जागे, तीनों लोकों में चेतना लौट आई। भगवान ने देवताओं की पीड़ा सुनी और धर्म रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने जान लिया कि जलंधर की शक्ति का मूल वृंदा का पतिव्रत है। तब भगवान ने लीला रचते हुए जलंधर का ही रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। भक्तों, वृंदा ने जैसे ही अपने पति के रूप में आए विष्णु को देखा, उनके हृदय में क्षण भर के लिए संशय उत्पन्न हुआ और उसी क्षण उनका पतिव्रत खंडित हो गया। उसी समय भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को ये ज्ञात हुआ कि यह सब भगवान विष्णु की माया थी तो वह अत्यंत दुखी हुई। उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने विलाप करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया है, इसलिए आप पत्थर बन जाएंगे। भक्तों, भगवान विष्णु ने बिना किसी प्रतिरोध के उस श्राप को स्वीकार किया और शालिग्राम बन गए। इसके पश्चात वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी आत्मा तुलसी के रूप में प्रकट हुई। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर तुलसी माता को वरदान दिया कि हे देवी, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होगा और कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। तभी से देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा प्रारंभ हुई। भक्तों, इस दिन जो श्रद्धा से व्रत रखता है, तुलसी का पूजन करता है, दीपदान करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, पुरुषों को यश और वैभव मिलता है, संतानहीन को संतान सुख मिलता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन किया गया एक दीपदान 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। इसी दिन से समस्त शुभ कार्य आरंभ होते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, नए कार्य, व्यापार और यात्राएं सफल होती हैं। भक्तों, यही कारण है कि कहा गया है कि देव उठे तो सृष्टि जागे, और यही देवउठनी एकादशी व्रत की महिमा, कथा और लीला है जो स्वयं भगवान विष्णु द्वारा स्थापित की गई है। अब आगे सुनिए
कार्तिक मास का रहस्य, स्त्रियों के विशेष फल, व्रत न करने के दुष्परिणाम, दीपदान महात्म्य, पितृमोक्ष कथा और अंत में पूर्ण महाफल। भक्तों, देवउठनी एकादशी के साथ ही कार्तिक मास का वह दिव्य प्रभाव आरंभ होता है जिसे समस्त महीनों में श्रेष्ठ कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। इसी मास में जब देवउठनी एकादशी आती है तब स्वयं भगवान विष्णु भक्तों के घर आंगन में विचरण करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो स्त्री सच्चे मन से व्रत रखती है उसके पति की आयु बढ़ती है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है और उसके घर से कलह, रोग और दरिद्रता दूर हो जाती है। भक्तों, प्राचीन काल में एक और कथा प्रचलित है कि एक राजा था जो अत्यंत धर्मपरायण था, परंतु उसके राज्य में निरंतर संकट आते रहते थे, कभी अकाल, कभी रोग, कभी विद्रोह। तब राजा ने महर्षि से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हे राजन, तुम देवउठनी एकादशी की महिमा को भूल गए हो। ये वही तिथि है जब स्वयं नारायण जागकर सृष्टि का भार संभालते हैं। तब राजा ने पूरे राज्य में देवउठनी एकादशी का व्रत, दीपदान और तुलसी विवाह कराया और भक्तों, उसी वर्ष से राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लौट आए। इसी प्रकार एक निर्धन वैश्य की कथा भी आती है जो जीवन भर परिश्रम करता था पर फल नहीं मिलता था। किसी संत के कहने पर उसने देवउठनी एकादशी का व्रत रखा, रात्रि में जागरण किया और तुलसी के सामने दीप जलाया। भक्तों, कहते हैं कि उसी रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर उसे वरदान दिया और अगले ही दिन उसका भाग्य बदल गया। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाता है उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे पितृमोक्षदायिनी एकादशी भी माना गया है। भक्तों, इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में सभी व्रत न कर पाए तो केवल देवउठनी एकादशी का व्रत करने से ही उसे समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो भक्त इस दिन मुझे जागते हुए स्मरण करता है, मैं उसके जीवन के सोए हुए भाग्य को भी जगा देता हूँ। भक्तों, यही कारण है कि इस दिन से विवाह जैसे मंगल कार्य आरंभ होते हैं, क्योंकि जब नारायण स्वयं जागृत होते हैं तभी गृहस्थ जीवन सफल होता है। तुलसी विवाह के माध्यम से यही संदेश दिया गया कि त्याग, पवित्रता और भक्ति से ही वैवाहिक जीवन सफल होता है। जो घर तुलसी का सम्मान करता है वहाँ यमदूत भी प्रवेश नहीं करते, और जहाँ देवउठनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया जाता है वहाँ स्वयं लक्ष्मी स्थिर होकर वास करती है। भक्तों, यही वह दिव्य रहस्य है जो इस एकादशी को साधारण तिथि से महापर्व बनाता है, और यही कारण है कि संत, ऋषि और पुराण बार बार कहते हैं कि यदि जीवन में कभी अंधकार छा जाए तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी के आगे दीप जलाकर नारायण का नाम लो, तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाश से भर जाएगा। अब मैं आपको देवउठनी एकादशी की उसी महाकथा का अंतिम और अत्यंत रहस्यमय भाग सुना रहा हूँ, जिसे सुनकर हृदय श्रद्धा से भर जाता है और मनुष्य अपने जीवन के गूढ़ सत्य को समझने लगता है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि देवउठनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि सोए हुए भाग्य को जगाने का दिव्य अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु केवल क्षीरसागर में ही नहीं जागते बल्कि अपने प्रत्येक भक्त के हृदय में भी जागते हैं। इसी कारण इस तिथि को प्रबोधिनी कहा गया है, अर्थात चेतना को जगाने वाली एकादशी। भक्तों, पुराणों में वर्णन आता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के अभाव में भी अनजाने में तुलसी के पास दीप जला दे तो उसके पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में डाला गया तिनका भस्म हो जाता है। इसी दिन स्त्रियों के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि जो सुहागिन नारी इस एकादशी का व्रत रखती है, तुलसी माता को जल अर्पित करती है और भगवान विष्णु का स्मरण करती है, उसका सौभाग्य जन्म जन्मांतर तक बना रहता है और उसके पति की आयु, यश और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। भक्तों, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में इस दिन सिंदूर, श्रृंगार और मांगलिक वस्तुओं का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि आंतरिक श्रद्धा और पतिव्रत धर्म का प्रतीक है। इसी कथा से जुड़ा एक और रहस्य ये भी है कि देवउठनी एकादशी के दिन जो कन्या तुलसी विवाह का आयोजन करती है उसे शीघ्र योग्य वर की प्राप्ति होती है और उसके विवाह में आ रही बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, प्राचीन काल में एक और कथा आती है कि एक अत्यंत क्रूर और अधार्मिक व्यक्ति था जिसने जीवन भर कोई व्रत, कोई दान नहीं किया था। मृत्यु के पश्चात जब यमदूत उसे ले जाने आए तो मार्ग में कार्तिक मास की एकादशी का स्मरण करते हुए उसने अनजाने में नारायण का नाम ले लिया।
उसी क्षण विष्णुदूत प्रकट हुए और बोले कि जिसने देवउठनी एकादशी के पुण्यकाल में हरि नाम लिया है वह नरक का अधिकारी नहीं हो सकता। भक्तों, इससे ये स्पष्ट होता है कि इस तिथि का प्रभाव मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ चलता है। इसी कारण इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा गया है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत न कर सके वह यदि केवल रात्रि में जागरण कर ले, हरि कथा सुन ले या किसी दूसरे को व्रत करते देख ले तो भी उसे पुण्य का भाग अवश्य मिलता है। भक्तों, देवउठनी एकादशी से ही समस्त शुभ कार्य आरंभ होने का कारण भी यही है कि जब स्वयं नारायण जागृत होते हैं तब गृहस्थ जीवन, विवाह, संतान और कर्म सभी में स्थिरता आती है। तुलसी विवाह का गूढ़ अर्थ भी यही है कि जब भक्ति और वैराग्य का मिलन होता है तभी जीवन में संतुलन आता है। तुलसी त्याग और पवित्रता की प्रतीक है और विष्णु पालन और धर्म के इन दोनों का विवाह हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी यदि मन पवित्र रहे तो मोक्ष संभव है। भक्तों, ये भी कहा गया है कि जो घर देवउठनी एकादशी के दिन सूना रहता है, जहाँ दीप नहीं जलता, वहाँ दरिद्रता और अशांति प्रवेश कर लेती है। इसलिए हमारे पूर्वज इस दिन दीपदान को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। एक दीप तुलसी के नीचे, एक दीप घर के द्वार पर और एक दीप भगवान के चरणों में जलाया जाता था ताकि जीवन, परिवार और आत्मा तीनों में प्रकाश बना रहे। भक्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि देवउठनी एकादशी की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जब भी जीवन में लगे कि सब कुछ रुक गया है, प्रगति नहीं हो रही, संबंध बिगड़ रहे हैं या भाग्य साथ नहीं दे रहा, तब कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन सच्चे मन से नारायण का नाम लेकर तुलसी के सामने दीप जलाए, क्योंकि जिस दिन भगवान जागते हैं उस दिन किसी भी भक्त का भाग्य सोया नहीं रह सकता। यही देवउठनी एकादशी की पूर्ण कथा, पूर्ण लीला और पूर्ण महिमा है जो स्वयं श्रीहरि विष्णु ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस संसार को प्रदान की है। नमस्कार भक्तों, ये कथा यही समाप्त होता है। अगर आपको ऐसे ही और भी कथा सुननी है तो चैनल को सदस्यता को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। आप लोगों के लिए हर सप्ताह ऐसे ही कथा लाती रहूंगी। कमेंट करके बताएं कि कौन सा कथा या पुराण चाहिए। धन्यवाद।